कहता हूँ, ये दुनिया लोगों को कहते थे जी मैं जट दा पुत्र हाँ, मैं जट दा मुंडा वां। तो इन लोगों का जो तर्ज तकल्लुम था, इनका जो बदतमीजाना अंदाज था, ये असल में कॉन्टेजियस था। ये एक बंदे को नहीं था लाहिक, ये एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, तीसरे से चौथे को, ये पूरी की पूरी पीटीआई का जो है एक जी बुरा इम्तियाज बन चुका था। और ये पीटीआई आज की मौजूदा सूरत हाल में जो इनकी लीडरशिप मसाइल का शिकार है, जो इनका जो मैं ये समझता हूँ कि उसमें इस तर्ज तकल्लुम का बड़ा दखल है। पाकिस्तान जी के जो संजीदा हलके हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो इस अंदाजे तकल्लुम को, इस अंदाजे तखातुब को और इस तरीक़ाकार को कतई तौर पे पसंद नहीं करते। जी और इसका मुकाबला करने के लिए सिवाय इसके कि नेचर केम इन टू प्ले, और इनको फितरतन अल्लाह ताला की तरफ से, इनको कुदरत की तरफ से, इनके इस मगरूराना अंदाज की वजह से, घटियापन की वजह से इनको अल्लाह ताला की तरफ से पनिशमेंट मिली है। ये मेरा बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीफ है इस चीज़ में। और मैं ये समझता हूँ कि जी अगर इमरान खान बानिए पीटीआई और उनके जो इर्द गिर्द लोग हैं करीब तरीन, वो इससे काफ़ी सबक सीख चुके होंगे। ये गिल साहब जो हैं वो असल में इस ट्रीटमेंट से बच गए जो इनके बड़े हक में जाती है। अगर इनको भी ये ट्रीटमेंट मिल जाती तो शायद इनको काफ़ी इफाका होता और ये इनके अपने हक में बड़ा अच्छा होता अगर ये भी इस प्रोसेस से गुजर जाते। वो फवाद चौधरी की मिसिज ने इनको बड़ा अच्छा जवाब दिया 2-3 रोज पहले कि आप तो जाके अमेरिका बैठ गए हैं, तो वहां से आप जो है वो हवाई फायरिंग करते रहते हैं। तो ये उसी हवाई फायरिंग का ही एक मिसाल है। और मेरा नहीं ख्याल कि इसको बहुत ज़्यादा सीरियसली भी लिया जाना चाहिए। ये समझ लें कि तीसरे चौथे दर्जे की जो लीडरशिप है पीटीआई की, ये उनकी तरफ से है और ये उसी के रिप्रेजेंटेटिव हैं घटियापन के। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसको जो है ना बहुत ज़्यादा सीरियसली लिया जाना चाहिए, एंड ठीक इट है। डजंट, इट इवन क्वालिफाइज फॉर अ सीरियस कॉमेंट ऑन दैट।